बच्चों, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा 4th चैप्टर चल रहा है बिहारी सतसई से कुछ पद, यानी कि क्लास 12 का ये 4th चैप्टर है जिसके 8 पद अब तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। आज से हम इस नवे पद से पढ़ेंगे। देखिए हम लोग इन पदों का अनुवाद भी पढ़ रहे हैं, साथ में ये भी सीख रहे हैं कि इनके अंदर कौन कौन से अलंकार हैं, क्योंकि ये जो पाठ है अलंकारों की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ इस पद के अंदर अलंकार का नाम पूछा जाए तो इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब मैं आपसे बात करूं कि उत्प्रेक्षा अलंकार कहते किसको है, यानी कि जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करी जाती है, यानी कि जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, सोहत ओढ़े पीत पटु, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने पीत का मतलब होता है पीले, और पटु का मतलब क्या होता है? वस्त्र। पट यानी कि पीले रंग के वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं। श्याम सलोने गात, गात का मतलब होता है शरीर, गात का मतलब क्या होता है? शरीर, और सलोने का मतलब होता है सुंदर, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी के सांवले शरीर पर, सांवले सलोने यानी कि सुंदर शरीर पर पीले रंग के जो वस्त्र है, पीत पटु मतलब पीतांबर बोलते हैं ना श्री कृष्ण जी को, तो उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ, पीले रंग के वस्त्र ओढ़े हुए हैं। सोहत ओढ़े, बड़े ही ओढ़े हुए सुहावने लग रहे हैं, शोभायमान लग रहे हैं। मनो नीलमणि शैल पर, यानी कि नीलम रतन का कोई पर्वत है, शैल का मतलब क्या होता है? पर्वत है। आतप प्रयोग प्रभात, यानी कि प्रातः काल सूर्य की किरणें पड़ने से, यानी कि नीलम रतन का पर्वत जिस तरह से चमकता है, सुंदर लगता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी के सांवले रंग के सुंदर शरीर पर वो पीले रंग के वस्त्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो नीलम रतन के पर्वत पर प्रातः काल सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक जाता है। अब ये ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो पद है इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण जी की सुंदर रूप छवि का वर्णन किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं उनके सांवले शरीर पर जो पीले रंग के वस्त्र हैं उन्हें पीतांबर यानी कि पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, और वो ऐसे लगते हैं मानो कि वो है नीलम रतन के पर्वत पर सूर्य की प्रातः काल की किरणें पड़ने पर जैसे वो चमक उठता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या रहता है कि जहां उपमेय और उपमान अलग होते हैं, उपमेय और उपमान अलग होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करी जाती है। यहाँ पर उपमेय कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण जी ने पीतांबर ओढ़े हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या बोल दिया गया? जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई व्यक्ति आप देखें तो कह रहे हैं कि यार आज तो तुम मानो ऐसा लग रहा है जैसे अमिताभ बच्चन हो। मतलब एक वस्तु को देखकर हम दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त कर देते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के पीतांबर को देख करके नीलम रतन के पर्वत की कल्पना कर दी, यानी कि एक वस्तु में जब दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त करी जाती है तो कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि बिहारी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के रूप सौंदर्य, उनकी सुंदरता का, उनकी रूप छवि का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जी के श्याम वर्ण पर यानी कि सांवले शरीर पर, सुंदर शरीर पर जो पीले रंग के वस्त्र हैं वो शोभायमान अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं मानो नीलम रतन के पर्वत पर सूर्य की जो प्रातः काल सूर्य की किरणें पड़ने से वो चमक उठता है, उसी तरह से वह भगवान श्री कृष्ण जी की सुंदर छवि हमें दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर आप ये ध्यान रखेंगे कि ये पद जो है इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण जी के रूप छवि का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये जो 10वें नंबर का पद है बच्चों, इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल हवे है फेरी बसंत ऋतु इन डारुल वही फूल। यहाँ पर आशावादी जो लोग होते हैं और जब वह किसी कष्ट, दुख या वैभव नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का आशा रहती है कि एक ना एक दिन उनके समय में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा और उनका जो धन वैभव जो नष्ट हो गया है वो फिर से लौट कर आएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि जो अली का मतलब होता है भ्रमर, अली का मतलब क्या होता है? भ्रमर, और इसके अंदर क्या दिया गया? अन्योक्ति अलंकार है। क्या क्या है ये?
अन्योक्ति अलंकार है। अब ये अन्योक्ति क्या होता है, मतलब इसके माध्यम से किसी दूसरे के बारे में बताया जाता है, यानी कि कह तो किसी के बारे में, कथन तो कुछ कहा जा रहा है, लेकिन कह किसी और के बारे में रहे, ठीक है। अन्य उक्ति किसी अन्य के लिए कथन है। तो इसके अंदर देखो ये क्या कह रहा है कि ही आस अट्यो रहतो अली गुलाब के मूल, यानी कि जो भंवरा है वो गुलाब का जो पौधा होता है उसके मूल में, उसकी जड़ जो होती है उसमें यही आश, इसी आशा में अटका रहता है। किस आशा में कि हवे है फेरी बसंत ऋतु, यानी कि फिर से जब बसंत ऋतु आएगी तो इन डारिनु वही फूल, इन डालियों पर फिर से वही फूल खिलेंगे और जो भ्रमर है, भंवरा है, उसको फिर से रस पान करने का अवसर प्राप्त होगा। यानी कि आप ये समझिए कि जो भ्रमर है, भंवरा है, वो गुलाब के फूल पर भ्रमर करता रहता है, भ्रमर करता है, गुंजायमान करता है और वहाँ उसमें जो रस होता है उसको वह पान करता है। लेकिन जब वह फूल झड़ जाता है तो भी वो जो भ्रमर है वह उस गुलाब की डाली के जड़ में कहीं अटक जाता है, अटका रहता है, इस आशा में, इस उम्मीद में कि फिर से इस बसंत ऋतु आने पर इस डाली पर वही फूल खिलेंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ भ्रमर और गुलाब के माध्यम से यहाँ पर जो कवि बिहारी जी वो कहना चाह रहे हैं कि कोई भक्त है जो भगवान की भक्ति में लीन है, लेकिन जो संसार की मोह माया में ग्रस्त है, उस व्यक्ति को यहाँ पर वो कहता है कि किस लिए तुम इस मोह माया में ग्रस्त हो, किस लिए इस मोह माया में डूबे हुए हो। समय परिवर्तन होने पर बदलाव जरूर होता है। इसी वजह से आशावादी लोगों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है कि जिन लोगों का जो धन है वो नष्ट हो जाता है, वैभव नष्ट हो जाता है, किंतु फिर भी वह इस आशा में जीवित रहते हैं कि एक ना एक दिन फिर से उनका नष्ट हुआ जो वैभव है वो उन्हें वापस से प्राप्त होगा। इसी उम्मीद में वो लगे रहते हैं। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर वेदना की गई है गुलाब के फूल और भ्रमर के माध्यम से। तो आप लोग इसको ऐसे भी सीख सकते हैं। एक ये भी सीख सकते हैं कि कुछ हमारे मित्र ऐसे होते हैं जो धनवान होते हैं, जो हर समय हमारी मदद करते रहते हैं, हमारी सहायता करते रहते हैं, लेकिन कई बार वो क्या हो जाते हैं, उनका धन वैभव नष्ट हो जाता है, लेकिन उनके जो मित्र हैं उनका साथ फिर भी नहीं छोड़ते हैं। क्यों? उन्हें ये उम्मीद रहती है कि एक ना एक दिन मेरा मित्र जो है वापिस से धनवान बनेगा और मुझे फिर से वही अवसर प्राप्त होगा, ये फिर से मुझे मेरी सहायता करेगा। तो कहने का मतलब इसमें आशावादी जो दृष्टिकोण है उसको भी व्यक्त किया एक तरह से। तो आप लोगों के दोनों पद अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कौ छूटियो यही जाल परी कत कुरंग अकुलाल। अब देखो कुरंग जो है, कुरंग का मतलब होता है मृग, मृग यानी कि हिरण, यहाँ लिख देता हूँ, मृग यानी कि हिरण होता है, हरिण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कत मतलब क्यों, अकुलाल मतलब व्याकुल होता है। कौ छूटियो यही जाल परे, यानी कि इस जाल में फंसने के बाद, कौन सा जाल, यहाँ पर देखो ये भी अन्योक्ति है, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति। क्या कह रहे हैं कि जो हिरण है, हिरण के बारे में कह रहे हैं कि जो हिरण है वो जब किसी जाल में फंस जाता है तो उस जाल से छूटने के लिए वह बहुत झटपटाता है, बहुत भागदौड़ करता है, लेकिन एक बार जब वो जाल में उलझ जाता है तो फिर वह उस जाल में से सुलझ नहीं पाता है। जो जो सुरजी भज्जो चह, जैसे जैसे वह उस जाल में से सुलझ करके, सुरजी का मतलब क्या है, सुलझ करके, भज्जो चह मतलब भागना चाहता है, त्यों त्यों उर्जत जाल, वैसे वैसे वह और भी ज्यादा उलझता चला जाता है। यानी कि भाई शिकारी जो है उन्होंने जाल बिछा रखा है और एक बार जब हिरण उस जाल में फंस जाता है तो वह हिरण चाहे लाख कोशिश करता है उस जाल से छूटने की, उस जाल से भागने की, लेकिन जैसे जैसे वह जाल से छूटने की कोशिश करता है वैसे वैसे वह उस जाल में और भी ज़्यादा उलझ जाता है, लेकिन वह उस जाल से छूट नहीं पाता है। उसी तरह सांसारिक जीव, यानी कि सांसारिक जीव कौन, सांसारिक मनुष्य एक बार माया मोह के बंधन में बंध जाता है, एक बार माया मोह रूपी जाल में फंस जाता है तो फिर वह संसार की मोह माया से बाहर नहीं निकल पाता है। वह उस संसार की मोह माया से निकलने के लिए कितने भी प्रयास करता है किंतु वह संसार की माया मोह से बाहर नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई भक्त है, वह
संसारिक माया मोह में डूबे हुए व्यक्ति को कहता है कि क्यों तुम इस माया मोह से उलझ चुके हो और इससे सुलझकर भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस संसार में एक बार जिस व्यक्ति ने संसार की मोह माया का स्वाद चख लिया है तो फिर वह चाहे कितनी भी कोशिश करता है लेकिन वह इस संसार की मोह माया से दूर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हिरण के अन्योक्ति के माध्यम से सांसारिक जो जीव है, जो संसार की मोह माया में ग्रस्त है, यानी कि हम लोग मनुष्य एक बार हम घर गृहस्थी में, मित्र मंडली में या इस संसार के मोह माया में उलझ जाते हैं, फिर चाहे लाख कोशिश करते हैं लेकिन हम लोग उससे सुलझ नहीं पाते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट है ये 12वें नंबर का। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी बाल रूप भगवान श्री कृष्ण जी जिससे गोपियां क्या है उससे बात करने का आनंद लेना चाहती हैं। बड़ा नटखट बालक है, ठीक है ना, मीठी मीठी बातें करता है। अब जो गोपियां हैं या कोई जो नायिका है वह उस नायक से या भगवान श्री कृष्ण जी से बात करने का आनंद लेना चाहती है और होता क्या है, उसकी मुरली को छिपा लेती है। अब मुरली को जब छिपा लेती है तो वह जो कन्हैया है, कृष्ण भगवान जी हैं, वह उस मुरली को मांगने के लिए आता है। लेकिन जब मुरली मांगने आता है तो जो गोपियां हैं या नायिका है वह मुरली को देने से क्या कर देती है, मना कर देती है कि हमारे पास नहीं है। लेकिन अपनी जो भौहें होती हैं, आंखें होती है, उन भौहों से वो हंस जाती हैं, जिससे ये पता लग जाता है कि इन्होंने मुरली छिपाई है। तो इसी तरह की बीच में जो लोगों के बातचीत होती है, यहाँ पर उसी चीज का वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जी से बात का आनंद लेने के लिए उनकी मुरली को छिपा लिया है। देखिए क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौहनु हंसे देन कहीं नट जाए। यानी कि बत रस, यानी कि रस का मतलब होता है आनंद, बत का मतलब होता है बात, यानी कि बात करने का जो आनंद है, बात करने का जो आनंद है उसके लालच में लाल की मुरली को लुकाई, छिपा लिया है। भगवान श्री कृष्ण जी की मुरली जो है उसको छिपा लिया है। जब भगवान सो करे यानी कि शपथ देते हैं, सौगंध देते हैं, तो भौहन हंसे, वह अपनी आंखों से, भौहों से हंस जाती है, जिससे भगवान को पता लग जाता है कि उन्होंने उसकी मुरली को छिपाया है। देन कहीं नट जाए, लेकिन जब वह देने के लिए कहते हैं तो साफ वो मना कर देती है। तो इस तरह जो नटखटपन है गोपियों के मध्य में और कृष्ण भगवान जी के मध्य में ये वार्तालाप होती है, उसी चीज का यहाँ पर वर्णन है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ठीक है, सो करे वो हनु हंसे देन कहीं नट जाए। यानी कि गोपियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण जी से बात करने का आनंद लेना चाहती हैं, इसलिए उसकी मुरली को छिपा लिया है। और जब भगवान श्री कृष्ण जी अपनी मुरली के बारे में पूछते हैं, बोलते हैं, उससे जो गोपियां हैं, वो नायिका है, वो अपने पास बुलाकर उसे मीठी मीठी बातें करना चाहती हैं, ठीक है ना। लेकिन जब वो उन्हें शपथ देता है, सौगंध देता है, तो वह अपनी भौहों से हंस जाती हैं। इससे वो जान जाता है कि मुरली इन्होंने छिपाई है और देन कहीं नट जाए। और देने के लिए जब कहते हैं तो वो साफ मना कर देती। मतलब आपने कृष्ण भगवान जी की, श्री कृष्णा जी देखी होगी, उसके अंदर बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण जी को देखा होगा, कितना प्यारा मीठा वह बोलता है, कितनी मीठी मीठी बातें करता है। ऐसा कौन होगा जो उस नटखट बालक के मोह में ना बंध जाए। तो जो गोपियां हैं या नायिका है, अपने भगवान श्री कृष्ण जी से बात करने का आनंद लेना चाहती हैं, तो यहाँ पर उसी चीज का ये वर्णन किया गया है। और 13वें नंबर के अंदर कौन सी स्थिति है बच्चों, एक विरहिणी नायिका है, एक विरहिणी गोपी है, उसकी जो कोई सखी है जो दूती बनकर आई है। दूती का मतलब दूत होता है। दूत कौन होता है, पुरुष होता है। दूती कौन होती है, स्त्री होती है, यानी कि संदेश देने वाला, मीडिएटर होता है। अब विरहिणी जो नायिका है वो विरह मतलब अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ी हुई है, काफी दिन हो गए उनसे मिल नहीं पाई, तो उसे जाकर के कोई दूती संदेश दे रही है कि हो सकता है आज वन में हमें भगवान श्री कृष्ण जी से क्या हो जाए, भेंट हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए। जब आप इसका प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में विरह वेदना में व्यथित नायिका या गोपियों को सांत्वना देने के लिए कोई दूती संदेश देती है कि भगवान श्री कृष्ण जी वन में मिल जाए।
तो क्या कहती है, नाची अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर, जानती हव नंदित करे यह ऋषि नंद किशोर। यानी कि नाची अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर, मतलब जब बारिश का मौसम होता है, बादल गर्जना करते हैं, जब एक रोमांटिक सा माहौल हो जाता है, मतलब ऐसा माहौल आनंदित, प्रकृति खिल जाती है, बारिश का जो माहौल होता है कितना आनंद में होता है, उस समय मोर नाचता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, नाच अचानक ही उठे बिन पावस वन मोर, कि हे नायिका, ये जो वन में जो मोर है वो बिना बारिश के ही नाचने लगे। पावस का मतलब क्या है, वर्षा, बिना वर्षा के, बिना बारिश के ही वन में जो मोर है नाचने लगे अचानक। जानती हो नंदित करे, और तुम्हें मालूम है कि नंदित करे मतलब आनंदित करते हैं ये ऋषि नंद किशोर, यानी कि नंद बाबा के जो किशोर है भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जब आते हैं तो सभी दिशाओं को आनंदित करते हुए आते हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ वन में जिस तरह जो मोर है बिना बारिश के ही नाच रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि यहाँ लगता है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी है वो यहाँ पर मिल जाए, उनसे हमारी भेंट हो जाए। तो समझ में आया ना, विरह वेदना में व्यतीत गोपी को सांत्वना दे रही है कि हो सकता है वन के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी से हमारी क्या हो जाए, भेंट हो जाए, क्योंकि बिना बारिश के ही वन में जो मोर हैं वो नाचने लगे हैं। और तुम्हें मालूम है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं तो अपने साथ सारी दिशाओं को भी क्या कर लाते हैं, आनंदित करते हुए आते हैं, आनंद का माहौल बना देते हैं। तो ये प्रकृति का जो माहौल है, जिस तरह से वन में मोर बिना बारिश के नाच रहे हैं, तो लगता है कि हमारी जो भेंट है, मुलाकात है, इस वन में भगवान श्री कृष्ण जी से हो जाए, इस तरह वैसे सांत्वना देती है। तो ये इस तरह से हम लोग इन पदों की व्याख्या पढ़ते जा रहे हैं, इन चीज़ों को सीखते हुए चल रहे हैं। देखिए बहुत ही कम पदों की हम लोग पढ़ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन आप लोग काम क्या करते चलो, वही काम है अपना व्याख्या करते हुए चलें, परिचय याद करते चलें। क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को PDF फॉर्मेट में दे रहा हूँ, आपको सारे 2 चैप्टर के कंप्लीट मिल चुके हैं, तीसरे चैप्टर का मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इनको पढ़ें, सीखें, बार बार सुने कि आखिर इनमें किस चीज़ का अनुवाद चल रहा है, इनकी व्याख्याओं को समझने की कोशिश करें, ठीक है। और वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, ठीक है, ताकि और लोगों को भी ये वीडियो प्राप्त हो सके। आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आगे के जो बचे हुए पद हैं उनको पढ़ेंगे। टोटल 20 पद हैं, 13 पद हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, बाकी के बचे हुए जो पद हैं नेक्स्ट जब लाइव क्लास आएगी तो उसके अंदर हम लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।